धर्म जिज्ञासु और साधक को प्रथम रोग मुक्त होना चाहिए। रोग 3 प्रकार के होते हैं जो साधक की साधना में बाधक हैं: तन रोग, मनोरोग और भाव रोग। इनसे मुक्त रहना ही आरोग्य युक्त होना है, तभी साधक साधना के पथ में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा साधना में बाधाएं ही बाधाएं रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में युक्त के ग्रहण और अति के त्याग द्वारा तन रोग से, आंतरिक विकारों के त्याग द्वारा मनोरोग से और भगवान के परायण होकर भव रोगों से छुटकारा पाने की युक्ति बताई है। जड़ चेतन सभी को निरोगी होना जरूरी है। पौधे और वृक्ष भी यदि रुग्ण रहें तो शुद्ध फूल और फल नहीं हो सकते, इसलिए निरोगिता सबके लिए अनिवार्य वस्तु है। चेतन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के लिए तो कहना ही नहीं है। व्याधिग्रस्त तन मन वाले व्यक्ति से कुछ नहीं बन सकता। स्वस्थ मन और निरोग शरीर वाला मनुष्य ही मानव जीवन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। शरीर की अपेक्षा मन का निरोग रहना अत्यावश्यक है, क्योंकि शरीर की व्याधि असाध्य होकर अंतिम स्थिति में पहुंचने पर इस वर्तमान स्थूल शरीर का अंत हो जाता है, अर्थात जीर्ण हुए शरीर को त्याग कर जीवात्मा दूसरे नए शरीर में चला जाता है। जीर्ण शरीर से जीव निकल जाने पर इससे छूटकर दूसरे स्थान पर जन्म लिया, पर मन व्याधिग्रस्त रहने पर जन्म जन्मांतर बिगड़ जाता है। व्याधिग्रस्त मन जीव को अधोगति में ले जाता है, पाप योनियों में ले जाता है, उच्च कर्म करने नहीं देता, यह निश्चित है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण निरोग ज्वर रहित मन से संताप रहित होकर कर्म करने को कहा है। काश हम इन बातों को समझ सकें। मन की शुद्धि अति आवश्यक है। व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ऐश्वर्यता, अधैर्य और दर्प आदि मन की व्याधियां हैं। इनके वशीभूत होना मानसिक व्याधिग्रस्त होना है। इन्हीं व्याधियों को भगवान श्री कृष्ण ने ज्वर कहा है। जो इन व्याधियों से मुक्त रहता है, यानी काम क्रोध आदि के वेगों को सहन दमन कर सकता है, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, वही योगी हो सकता है, वही योगी हो सकता है। इन व्याधियों से युक्त रहने वाला मन ही मानव का शत्रु है। इस जगत में और कोई शत्रु नहीं है उसका, सबसे ज्यादा उसका मन ही शत्रु होता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत सारी व्याधियों से भरा होता है और इनसे विपरीत यानी इनके वश में न होकर स्वस्थ रहने वाला मन ही मानव का मित्र है। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसका तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। ऐसे मित्र रूप मन का सहारा लेकर परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। उस आसक्ति आदि से रहित होने के पश्चात उस परम पद परमात्मा को ढूंढना चाहिए, जिसमें पहुंच जाने पर, जिसको पा जाने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। मैं उन्हीं आदि पुरुष की शरण में पहुंचूं जिनसे अनादिकाल से चली आई सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। इस मानव शरीर की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह योनि मिल पाती है। ऐसी पवित्र और दुर्लभ योनि को पाकर भी इंद्रियों के भोगों में ही सुख मानकर आयु को गंवाना बुद्धिमानी नहीं है। भगवान श्री राम अपने प्रजाजनों को संबोधित करते हैं और कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प
अंत दुखदाई नर तनु पाई विषम मन देही पलटी सुधाते सठ विष लेही। अज्ञानवश आसक्त होकर जीव जब तक कर्म करता रहेगा तब तक विषयों में उसकी लिप्सा रहेगी और लिप्सा के कारण वह कर्म करेगा और उससे शुभ तथा अशुभ कर्म बनता रहेगा। इंद्रियों के अधोगामी होने के कारण उसे प्राय अशुभ कर्म यानी अधर्म ही बनते हैं और अधर्म का फल बुरा ही होता है। जब वे कर्म के फल स्वरूप अनेक कष्ट भोगते हैं तब वे ईश्वर को दोषी मानकर चिल्लाते हैं, रोते रहते हैं और कहते हैं ईश्वर ने मुझे ऐसा कष्ट दिया। वे अपने दूषित कर्मों के फल स्वरूप भोगने को मिला हुआ दुख नहीं मानते। यदि उनसे कुछ पुण्य हो भी गया तो भी उस पुण्य के प्रभाव से जो स्वर्ग आदि भोग या इस लोक में ऐश्वर्य अथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो भी जाए तो वह सुख भोग सदा रहने वाला नहीं होगा और भोगते भोगते बीती आयु की सुध भी नहीं रहेगी। परिणाम यह होता है कि उस भोग से उसे तृप्ति भी नहीं होती। महाराज ययाति हजारों हजार वर्ष तक सशक्त इंद्रियों से सुख भोगते रहे पर उस भोग से उनकी तृप्ति नहीं हो सकी, उन भोगों से उसकी तृप्ति नहीं हो सकी और उन भोगों से उपकर उन्होंने अंत में कहा, पृथ्वी में जितने भी धन धान्य पशु और स्त्रियां आदि वस्तुएं हैं कोई भी उस पुरुष के मन को तृप्त नहीं कर सकता जिसका मन काम वासना से हरण हो चुका हो। विषयानुरागियों को कामनाएं भोगों के भोगने से कभी शांत नहीं हो सकती। ये ठीक ऐसे ही है जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी डालने से आग नहीं बुझती वरन और अधिक भभक उठती है और अधिक भभक उठती है। पूरे 1000 वर्ष विषयों को भोगते भोगते मैंने बिताया, इतने पर भी मेरी तृप्ति होना तो दूर भोग भोगने की तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। भोग तो ना भोगे गए लेकिन मैं भोगा गया। इस प्रकार क्षणिक सुख एवं दीर्घ दुख से होने वाली मन की हर्ष और विषाद की दशा बना रहना ही मानसिक व्याधि है। इस व्याधि को मिटाने की एक ही औषधि है, धैर्य और श्रद्धा को अपनाते हुए विषयों की अनित्यता तथा दुख रूपता को समझते हुए भगवान की शरण में जाना। भगवान को संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण यज्ञ और तपस्याओं का स्वामी, सभी प्राणियों का अहित की सन्निधाता समझकर मन को उन्हीं की ओर लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम ईश्वर की तरफ झुक रहे हैं, इसकी पहचान कैसे हो, इसका पता कैसे चले। हमारा मन जितना परमात्मा की ओर झुकता जाएगा उतनी उतनी मन में शांति आती जाएगी। जहाँ शांति आई मन प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्नता आने पर मन का उद्वेग मिटना ही दुखों की परिसमाप्ति है। दुख का अंत होना ही आरोग्य की सच्ची प्राप्ति है। इस तरह की आरोग्यता प्राप्त करना ही मानव जीवन का पुरुषार्थ है और इस आंतरिक आरोग्य की प्राप्ति के लिए स्थूल शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। साधन में सधैर्य जुटे रह सकने की शक्ति किसी बिरले संत में ही हो सकती है। यानी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जीवन संयमी होना चाहिए। कोई असंयमी व्यक्ति निरोगता रूपी सिद्धि नहीं पा सकता। हरिओम तत्सत।